डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन के चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है द कॉमेट 2। 83 पेज पर जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट। कुछ देर के लिए जेम्स को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपने सवाल ठीक से किए हैं। वाई वॉज जेम्स डाउटफुल अबाउट हिज सम्स एंड कैलकुलेशंस। जेम्स को अपनी गणनाओं और सवालों के बारे में शक क्यों होने लगा। आंसर, एट मिडनाइट जेम्स लुक्ड एट द स्टार स्टडीड नाइट स्काई थ्रू द विंडो ऑफ द होटल रूम। आधी रात के समय होटल के कमरे की खिड़की से जेम्स ने तारों से भरी हुई रात को देखा। इट वॉज सच ए पीसफुल नाइट। यह इतनी शांत रात थी दैट जेम्स कुड नॉट बिलीव दैट कॉमेट दत्ता वॉज हेडिंग फॉर ए कोलिजन विद द अर्थ। कि जेम्स को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा था। फॉर ए मोमेंट ही वॉज डाउटफुल अबाउट हिज कैलकुलेशंस। कुछ देर के लिए उसे अपनी गणनाओं पर शक होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस से अबाउट जेम्स सम्स। कॉन्फ्रेंस में आए हुए वैज्ञानिकों ने जेम्स के सवालों और गणनाओं के बारे में क्या कहा। आंसर, द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस चेकड एंड रीचेकड जेम्स कैलकुलेशंस विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस। वैज्ञानिकों ने नवीनतम जानकारी के अनुसार जेम्स की गणनाओं को 2 बार चेक किया। दे डिक्लेयर्ड दैट जेम्स कैलकुलेशंस वर एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट। उन्होंने यह घोषणा की कि जेम्स की गणनाएं बिल्कुल सही और टू द पॉइंट हैं। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट ऑफ द कॉमेट दत्ता। और कॉमेट दत्ता से सीधी टक्कर से बचने का कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट एक्शन वाज नीडेड द साइंटिस्ट डिसाइडेड। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एक्शन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। पाठ में दिए गए डिफेंसिव यानी रक्षात्मक, डिफेंसिव यानी आक्रामक, ऑफेंसिव यानी रक्षात्मक कार्य का उदाहरण दो कि वैज्ञानिकों ने क्या फैसला किया। आंसर, डिफेंसिव एक्शन, आक्रामक कार्रवाई। एवरीवन शुड हिड इन अंडरग्राउंड बंकर्स। सॉरी, डिफेंसिव का मतलब है रक्षात्मक कार्रवाई। एवरीवन शुड हिड इन अंडरग्राउंड बंकर्स, कि हर व्यक्ति को भूमि के नीचे बने हुए बंकर्स में छिप जाना चाहिए। ऑफेंसिव एक्शन यानी आक्रामक कार्रवाई। They decided to send a spaceship with nuclear explosion to deflect the comet from its path by detonating it with remote control at the correct time. उन्होंने फैसला किया, उन्होंने एक अंतरिक्ष यान जिसमें परमाणु ईंधन भरा हुआ था भेजने का फैसला किया, जो कि सही समय पर रिमोट कंट्रोल की सहायता से विस्फोट करके कॉमेट दत्ता को उसके रास्ते से भटका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस का उपहार खरीदने नहीं जा रहा हूँ। व्हाट डिड सर जॉन मीन बाय दैट। सर जॉन का ऐसा कहने से क्या मतलब था। आंसर, सर जॉन मीन टू से, सर जॉन के कहने का मतलब यह था दैट कि वेदर द एफर्ट सक्सीडेड और फेल्ड वुड बी नोन ओनली ऑन दिसंबर 15। कि कॉमेट दत्ता को रोकने के प्रयास सफल हुए या असफल यह 15 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। टिल देन ही वुड नॉट बाय एनी क्रिसमस प्रेजेंट। तब तक वह कोई भी क्रिसमस का उपहार नहीं खरीदेंगे। 87 पेज पर कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दत्ता द एक्सपेक्टेड टू डू ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन।
लंदन से वापस आने पर दत्ता दा से क्या उम्मीद की जा रही थी? आंसर, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन, लंदन से वापस आने पर दत्ता दा एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन ए शांति यजना टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। दत्ता दा से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह कॉमेट दत्ता के पीछे जो बुरी आत्मा थी उसको शांत करने के लिए एक शांति यज्ञ में भाग लेंगे। शांति यजना मतलब शांति यज्ञ, शांति यज्ञ में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिज रिएक्शन टू द प्रपोजल? इस प्रस्ताव के प्रति मिस्टर दत्ता दा की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर, दत्ता दा रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन शांति यजना। दत्ता दा ने शांति यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया। ही थॉट इट कम्प्लीटली सुपरस्टिशियस, वह उसे बिल्कुल अंधविश्वास से भरा हुआ मानते थे। ही बिलीव्ड देयर वॉज नो कोरिलेशन बिटवीन द अर्थ्स मिसफॉर्चून एंड अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स। उनका विश्वास था कि धरती के दुर्भाग्य और कॉमेट दत्ता के दिखाई देने में कोई संबंध नहीं था। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर्स टू? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का क्या मतलब था? आंसर, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर्स टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड से मतलब उस प्रोजेक्ट से है टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन कॉमेट दत्ता एंड द अर्थ, जिसे धरती और कॉमेट दत्ता के बीच में टक्कर को टालने के लिए शुरू किया गया था। द प्लान वाज टू लॉन्च ए स्पेसशिप फुल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल टू गिव द कॉमेट ए पुश थ्रू एक्सप्लोजन। योजना यह थी कि एक अंतरिक्ष यान परमाणु ईंधन से भरा हुआ भेजा जाएगा जो विस्फोट के जरिए कॉमेट दत्ता को एक धक्का देगा। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डज सर जॉन से अबाउट द प्रोजेक्ट इन हिज लेटर टू दत्ता दा इन अक्टूबर? अक्टूबर में सर जॉन ने दत्ता दा को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया? आंसर, इन अक्टूबर सर जॉन रोट ए लेटर टू दत्ता दा टू टेल दैट द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन। अक्टूबर में सर जॉन ने दत्ता दा को एक पत्र लिखा यह बताने के लिए कि लाइट ब्रिगेड प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिड सर जॉन बाय क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन दिसंबर 15? क्या सर जॉन ने दिसंबर 15 को क्रिसमस उपहार खरीदे? हाउ डिड दत्ता दा गेट टू नो अबाउट इट? दत्ता दा को इसके बारे में कैसे पता चला? आंसर, यस, हाँ, सर जॉन बोट क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन दिसंबर 15। सर जॉन ने दिसंबर 15 को क्रिसमस के उपहार खरीदे। दत्ता दा केम टू नो अबाउट इट थ्रू एन अर्जेंट टेलेक्स सेंट बाय सर जॉन। और दत्ता दा को सर जॉन के द्वारा भेजे गए एक ज़रूरी टेलेक्स मैसेज के द्वारा इसका पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू इंद्रानी देवी हैड द कॉमेट नॉट बीन डिजास्ट्रस? इंद्रानी देवी के अनुसार कॉमेट दत्ता इतना विनाशक क्यों नहीं रहा, इतना विनाश क्यों नहीं कर सका? डू यू एग्री विद हर? क्या आप उससे सहमत हैं? आंसर, इंद्रानी देवी फर्मली बिलीव्ड दैट द कॉमेट हैड नॉट बीन डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यजना ऑर्गेनाइज्ड बाय हर। इंद्रानी देवी को पूरा विश्वास था कि कॉमेट दत्ता इतना विनाश नहीं कर सका क्योंकि उसने यज्ञ का आयोजन किया था। उसके यज्ञ के आयोजन के कारण कॉमेट दत्ता इतना विनाशकारी नहीं रहा। आई डू नॉट एग्री विद हर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। द डिजास्टर वॉज नॉट एवर्टेड बाय द यजना बट बाय द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड। इस विनाश को उस इंद्रानी देवी के यज्ञ के द्वारा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की सफलता के कारण इस टक्कर को टाला जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दत्ता दास जनरल आउटलुक? क्या दत्ता दा का दृष्टिकोण फर्स्ट है रैशनल, क्या विवेकपूर्ण है? मॉरल यानी नैतिक है? ट्रेडिशनल यानी परंपरावादी है?
यानी दत्तादा का दृष्टिकोण कैसा है। चूज़ द राइट वर्ड, सही शब्द को चुनिए। से वाई यू थिंक इट राइट, और यह भी बताइए कि आप इसे ठीक क्यों समझते हैं। आंसर, दत्तादास जनरल आउटलुक इज़ रैशनल। दत्तादा का जो दृष्टिकोण है वो विवेकपूर्ण है, यानी तर्क पर आधारित है। ही हैज़ ए साइंटिफिक आउटलुक, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। ही डज नॉट एक्सेप्ट द कनेक्शन बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ द अर्थ, वह धूमकेतु के दिखाई देने और धरती के दुर्भाग्य के बीच में संबंध को स्वीकार नहीं करते। ही रिजेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ दैट यजना कैन अवॉइड द डिजास्टर्स, वह अपनी पत्नी की इस बात को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि यज्ञ के द्वारा विनाश को टाला जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड ए साइंटिस्ट फाइंडिंग बी सप्रेस्ड इफ़ दे सीम डिस्टर्बिंग, अगर किसी विज्ञानी की खोजें परेशान करने वाली हैं तो क्या उनको दबा देना चाहिए। गिव रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक, इस विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क दो। तो पहले हम पक्ष में तर्क लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर। पक्ष में क्या तर्क है, नो, नहीं। ए साइंटिस्ट फाइंडिंग शुड नॉट बी सप्रेस्ड, एक विज्ञानी की खोजों को दबाना नहीं चाहिए। इफ़ ए साइंटिस्ट फाइंडिंग सीम डिस्टर्बिंग, अगर किसी वैज्ञानिक की खोजें परेशान करने वाली हैं, इट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, उन्हें सावधानी से हैंडल करना चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन पब्लिक इन सच ए वे दैट इट मे नॉट क्रिएट पैनिक एटमॉस्फेयर, तो उसकी खोज को जनता के बीच में ऐसे प्रकट करना चाहिए कि डर का माहौल ना बने। अगेंस्ट, इसके विपक्ष में तर्क है, ए ट्रुथ मस्ट नेवर बी सप्रेस्ड इन एनी सिचुएशन, कि सत्य को किसी भी हालत में दबाना नहीं चाहिए। द थ्योरीज ऑफ द कोपरनिकस एंड गैलीलियो वर फर्स्ट कंसिडर्ड डिस्टर्बिंग एंड एंटी रिलीजियस, कोपरनिकस और गैलीलियो की खोजें शुरू में परेशान करने वाली और धर्म के विरुद्ध दिखाई देती थी। बट द ट्रुथ कुड नॉट बी सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन सत्य को ज़्यादा लंबे समय तक दबाया नहीं जा सका। सो लेट द ट्रुथ कम टू लाइट, इसलिए हमें सत्य को सामने आने देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक आवर्स इज़ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, क्या आपको लगता है कि हमारा समाज एक परंपरावादी समाज है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी डू टू बी कॉल्ड ट्रेडिशनल्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से हम परंपरावादी कहलाते हैं। डू यू थिंक दीज फाइंडिंग्स यूजलेस और यूजलेस, क्या आप सोचते हैं कि ये जो रीति रिवाज हैं ये लाभकारी हैं या बेकार हैं। आंसर, आवर्स इज़ ए ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, हमारा समाज एक परंपरावादी और रूढ़िवादी समाज है। वी हैव सो मैनी राइट्स एंड रिचुअल्स विच आर नॉट सूटेबल फॉर द सोसाइटी, हमारे ऐसे बहुत से रीति रिवाज हैं जो समाज के लिए अनुकूल नहीं हैं। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में। आवर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल्स मेक अस ट्रेडिशनल, हमारे त्योहारों का मनाने का ढंग हमें परंपरावादी बनाता है। येस, आई फाइंड सम ऑफ दीज ट्रेडिशंस यूजलेस इन मॉडर्न टाइम्स, हाँ मुझे लगता है कि कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं आधुनिक समय में बेकार हैं। एंड दीज प्रैक्टिसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, और इन रीति रिवाजों और प्रथाओं को रोका जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स टू शो हाउ साइंस हैज़ बीन यूजफुल टू अस, 2 या 3 उदाहरण दीजिए जिससे पता चले कि विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। आंसर, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ कम्प्लीटली, विज्ञान की खोजों और आविष्कारों ने हमारे जीवन को पूर्णतया बदल कर रख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, आने जाने के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन, हैव बिकम द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गए हैं। ए नंबर ऑफ डिसीज़ सच एज पोलियो एंड चिकन पॉक्स
have now been either eradicated or controlled. बहुत सारी बीमारियां जैसे पोलियो और चेचक या तो उन पर नियंत्रण पा लिया गया है या उन्हें समाप्त कर दिया गया है. Thus, science and technology has played an important role in the progress of mankind. इस प्रकार विज्ञान और तकनीक ने मानवता की उन्नति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है. फोर्थ क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो हाउ साइंस हैज़ बीन मिसयूज्ड. ऐसा एक उदाहरण दीजिए जिससे यह पता चले कि साइंस का यानी विज्ञान का दुरुपयोग किया गया है. एंड हैज़ एज ए रिजल्ट बीन हार्मफुल टू अस. और इसके परिणाम स्वरूप यह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ. आंसर, साइंस डिस्कवर्ड एडवांस्ड वेपन्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स. विज्ञान ने अत्याधुनिक हथियार और परमाणु बम का आविष्कार किया. Such weapons and bombs can destroy the human race in very short period. ऐसे हथियार और बॉम्ब मानव जाति को थोड़े ही समय में पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं. Such weapons have already caused enormous loss of life and property in the history of mankind. ऐसे हथियारों ने मानवता के इतिहास में पहले ही बहुत जान और माल का नुकसान किया है. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.